अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आदाब और गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे चैनल मैं और मेरी मम्मू। आज का ब्लॉग है कुछ ख़ास क्योंकि मम्मू बना रही हैं चाउमीन अपने कुछ ख़ास अंदाज में। तो उसके लिए सबसे पहले नूडल्स को बॉईल करने के लिए वो प्रिपरेशन शुरू कर रही हैं। बॉइलिंग में कुछ कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना होता है, जैसे कि ओवरकुक नहीं करना है चाउमीन को, 80% तक ही चाउमीन को बनाना है और बॉइलिंग वाटर को अच्छा खासा बहुत ज़्यादा खौलना, मतलब बहुत ज़्यादा बॉइल्ड होना चाहिए, उसी टाइम पे आपको चाउमीन डालना है। और एक और चीज़, मम्मी जो है, मम्मी का स्टाइल जैसा वो चाउमीन बनाते हैं, तो वो बॉइलिंग जब वाटर जब डालती हैं उसमें पानी डाल के एंड देन उसमें वो थोड़ा वेजिटेबल ऑयल डालती हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि जो चाउमीन है वो विद इन बॉयल होते वक्त में ही एक दूसरे में स्टिक ना हो और वो थोड़े फैले फैले और अलग अलग रहें। इधर बॉइलिंग वाटर करके फिर इस साइड मम्मी ने चॉप करके वेजिटेबल्स रख दिया है, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर। और एक और चीज़, जब वो हरी मिर्च डालती हैं तो उसको हमेशा विनेगर में डिप करके ही वो डालती है। और अभी बारिश के टाइम पे मम्मी जो है कैबेज यूज़ नहीं करती है। अभी अपना पानी बॉयल हो गया है एंड आगे का प्रोसेस और देख रहे हैं। ऐसे ही स्लोली और जब चाउमीन डालते हैं तो उसको एक बार प्रॉपर्ली सिंक करना होता है। पानी का क्वांटिटी अच्छा खासा लेना होता है चाउमीन की क्वांटिटी से, उसको प्रॉपर एक बार मिक्स करना होता है। देखिए उनका सिंपल लेकिन नरम हाथों वाला काम, इसमें प्यार बसा होता है। तो बस अच्छे से उसे ड्रेन करेंगी। और यहाँ पे ड्रेन करने पे वो हमेशा बोलती हैं कि एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसको जब ड्रेन करो तो उसके बाद उसे रनिंग वाटर में, ठंडे पानी में अच्छे से रनिंग वाटर के नीचे उसको अच्छे से क्लीन करना होता है। या नहीं तो वहाँ पे अगर रनिंग वाटर टैप टैप ऑन करके करो या वो नहीं अवेलेबल है तो फिर चिल्ड ठंडा एकदम पानी बोल में लेके देन उसको उसमें डाल के थोड़ा रख दो। ये इसलिए करवाती हैं क्योंकि वो उस टाइम भी गर्म होता है तो हीट की वजह से वो कहीं और ज़्यादा कुक ना हो जाए। बेसिकली हमको ओवर कुक करने से बचाना है चाउमीन को। और उसके बाद एक और चीज़ का ध्यान रख के बोलती है कि उसको थोड़ा स्प्रेड करके रख दो कि वो थोड़ा ड्राई हो जाए। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना बहुत कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा तो वो फिर से एक दूसरे में स्टिक होने लगेगा। एंड फिर देन आगे के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने पैन रखा है, जैसे कि एज़ यूजुअल वो हमेशा आयरन का पैन ही यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए। और एक और थोड़ा मम्मी थोड़ा डिफरेंट बनाती है, आप लोग भी वैसे बनाते होंगे मुझे नहीं पता, बट वो क्या करती है कि इंडिविजुअली सारी सब्जियों को अलग अलग से थोड़ी ही ऑयल में फ्राई करती हैं पहले। तो बस फ्राई हो रही हैं सब्जियाँ। स्प्रिंग ऑनियन के टाइम पे आप वो भी डाल सकते हो, मम्मी वो भी डालती हैं बट अभी हमारे यहाँ पे उतना अवेलेबल नहीं है। और वाइल फ्राइंग आप चाहो तो उसमें लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऐड कर सकते हो। एक यहाँ पे एक और चीज़ का हमेशा ध्यान रखने को बोलती हैं कि जब फ्राई करते रहो
पैन शुड बी लाइक, फ्लेम जो है गैस स्टोव का वो हाई रखती हैं, और पैन सुपर हीट हो करके, मतलब बहुत ज़्यादा हीट करके पैन को, ऑयल अच्छा खासा हीट होने के बाद ही वो फ्राइंग के लिए डालती हैं। इसलिए भी वो हीटेड पैन पे डालते हैं, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे डालोगे तो सारी सब्जियों से पानी मतलब उस डिहाइड्रेट उसका पानी निकलने लगेगा, तो वो उससे बहुत ज़्यादा स्वेगी हो जाएगा। इसलिए हाई फ्लेम पे करती हैं कि वो थोड़ा उसका क्रंचीनेस रहे। एंड देन एट द एंड जिंजर गार्लिक डाला उन्होंने, जिसे बहुत फाइनली चॉप्ड करा था। देन उसके बाद वही अनियन को भी वही सारी जो है हाई फ्लेम पे ही है। अब जो भी सब्जियों को किया था उसे सबको डाल के फिर ऊपर से चाउमीन डाला है। यहाँ पे एक और टेक्निक है कि चाउमीन को ऊपर से क्यों डाला, क्योंकि जो थोड़ा बहुत, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी सब्जियाँ तो जो थोड़ा बहुत पकने वाला सीन होगा वो अभी पक जाएगा। एंड देन वो स्लोली स्लोली सबको मिक्स्ड कर रही हैं। तो फ्राई हो रही हैं सब्जियां और मम्मू डाल रही हैं अपना सीक्रेट देसी तड़का। ना ज़्यादा सॉस, ना ज़्यादा स्पाइस, बिल्कुल बैलेंस्ड और घर का स्वाद। यहाँ पे मम्मी सॉस यूज़ करें टोमेटो सॉस, आप चाहो तो केचप भी यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली योर कॉल। देन चिली सॉस, देन सोया सॉस। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हस्बे जायका नमक डाल रही हैं। और जो मैंने बताया था कि वो हमेशा विनेगर, जो ग्रीन चिलीज़ था उसे चॉप करके वो विनेगर में डाल के ही यूज़ करती हैं, तो वो उसे भी अब इसमें डाल रही हैं। देन मिक्सड अप। फिर उसके बाद वो पाउडर्स डालती हैं, ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर उसमें पिज़्ज़ा वाली सीजनिंग या फिर ग्रीन हर्ब्स जो भी हैं उसे भी वो डालती हैं अगर घर पे जो रहती हैं। और लो जी, तैयार है मोमो का चाउमीन। घर जैसा टेस्ट, माँ जैसा प्यार। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वो सब एट द एंड प्लेटिंग करेंगे वो। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।